चैप्टर 13 ए डेंजरस वुमेन अराइव। इतने में ही अपनी आयराज रास्ते में चलते हुए जाती रहती है तो उसे आकर कुछ लगता है तो वो देखती है ये तो एक मार्बल है। तो उठाते टाइम वो ऊपर देखते हो, ऊपर से वही मेट्रो जाते रहता है जिसपे ओकारून और मोमो टर्बो ग्रैनी से लड़ते रहते हैं। तो वहीं से वो बॉल उसको मिलता है। आयरा उस बॉल को उठाकर अपने पॉकेट में रख के निकल जाती है। तो आयरा अपने दोस्तों से कुछ सामान मंगाई हुई होती है तो वो लोग लेकर उसके सामने आ जाते हैं। तो आयरा को दिखाते हैं वो चीज। वो लोग एक क्रॉस और एक बुक को लेके आए हुए होते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हम ये करने वाले हैं। तो आयरा वहां से रिपीट करती कि हाँ हम ये करने वाले हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ इसीलिए मुझे चुना गया है इस दुनिया की रक्षा करने के लिए, ये आयरा बोलती है। तो उधर से उसकी फ्रेंड बोलती है चलो तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी बहुत ही अजीब है। तुम जो सोच रहे हो और जो करने वाले हो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। इतने में ही आयरा बोलती है वो बाहर देखो एक औरत जा रही है लाल कपड़े में। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं हमें तो नहीं दिख रही वो। फिर आयरा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है हम पर नज़र रखा जा रहा है, हम पे नज़र रखने वाली वही लड़की है मोमो। आयरा इतने में ही उसके दोस्तों को बोलती है चलो नीचे बैठ जाओ जल्दी। इतने में ही कुछ लड़के आ जाते हैं। वो आयरा को बोलते हो तुम इधर क्या कर रही हो। तो आयरा रिप्लाई करती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैं इस ठंडे दीवार से चिपक के बैठी हूँ। इतने में ही आयरा उन लड़कों से बात करने लग जाती है और उसके फ्रेंड को इशारा करती है कि ये चीज़ हम स्कूल के बाद करेंगे और हाँ ये बात किसी को मत बोलना। तो सीन शिफ्ट होता है ओकारून और मोमो की तरफ, जहाँ पर मोमो ओकारून को हाय बोलती है और उधर से ओकारून कहता है हाँ। इतने में ही मोमो बोलती है मुझे देखो। इतने में अपना ओकारून बोलता है कि मैं टर्बो ग्रैनी के ऊपर नज़र रख रहा हूँ, वो कुछ गलत काम ना करे। इतने में टर्बो ग्रैनी का रिप्लाई आता है कि अगर मैं कुछ करूँगी भी तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर अपनी मोमो बोलती है ये क्यों स्कूल आई है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे स्कूल आने के लिए तुम्हारा परमिशन लेना पड़ेगा। मोमो बोलती है हाँ क्योंकि हमने तुम्हें हराया है। तो इतने में टर्बो ग्रैनी बोलते हैं इधर आओ मैं तुम्हें फिर से देखती हूँ क्या कर सकते हो तुम। इतने में अपना ओकारून बोलता है कि टर्बो ग्रैनी में किसी अजीब औरत को देखा है, चलो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि यहाँ मैं सिर्फ घूमने नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैं इसके बॉल्स देख रही हूँ। तो इतने में हमारी मोमो बोलती है पागल बिल्ली उसके बॉल्स क्या स्कूल पे रहेंगे। इतने में हमारी टर्बो ग्रैनी बोलती है बेटा तुम मेरे से उलझो मत वरना तुम्हारा फेयरवेल हो जाएगा ये। फिर अपना ओकारून बोलता है कि अगर हमें वो आजू बाजू नहीं मिला है तो इसका मतलब कोई स्पिरिट उसे उठाया नहीं है, मुझे लगता है कि उसे किसी इंसान ने उठा लिया। टर्बो ग्रैनी बोलती है हाँ वो इतने चमकदार गोल्डन बॉल्स है तो उसे इंसान भी उठा सकता। साथ में टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि अगर उसे किसी इंसान ने उठाया तो उसे स्पिरिचुअल पावर मिल सकता है और वो साथ में स्पिरिट्स को भी देख सकती है। अगर वो किसी स्पिरिट्स को देख सकती है तो इसका मतलब ये है कि उसे स्पिरिट्स भी उसे देख सकते। तो इतने में ही मोमो बोलती है ये तो फिर खतरे की बात है और ये तो हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। साथ में किस अजीब औरत की बात कर रहे थे बताना। तो उधर से टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे उसका नाम नहीं पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी आयरा की तरफ, जहाँ पर वो मोमो के पावर्स के बारे में सोचती रहती है कि वो कितनी पावरफुल हो सकती है और मैं कैसे उसे हरा सकती हूँ इस क्रॉस और होली बुक की मदद से। और यहाँ पर वो बोलती है कि तो इधर वो फिर से बोलती है कि क्या मैं अकेले उन सबसे लड़ सकती हूँ। इतने में ही वो बाहर देखती है और कहती है कि वो मेरे पास आ रही है, वो औरत जिसके पास रेड पीस है। फिर से सीन शिफ्ट होता है हमारी ओकारून और मोमो की तरफ। इतने में हमारी मोमो बोलती है कि चलो देखते हैं और टर्बो ग्रैनी किधर है। अपना ओकारून बोलता है कि वो मेरे बैग में है और हमारी मोमो उस बैग को ओपन करते रहती है। इतने में ही हमारी आयरा वहाँ पहुँच जाती है। आयरा पहुँचकर बोलती है मुझे तुमसे बात करना है, सिर्फ हम दोनों बात और कोई नहीं। तो हमारी मोमो बोलती है तुम्हें क्या बात करना है, मैं थोड़ी बिजी हूँ अभी बात नहीं कर सकती। तो हमारी आयरा बोलती है कि मैं ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। इतने में हमारी मोमो बोलती है कि ये वही लड़की है जिसके ऊपर मैंने वॉश बेसिन गिराया था, शायद ये मेरे से लड़ने तो नहीं आई है लेकिन मुझे इससे लड़ना नहीं है, चलो मैं इसके पास जाती हूँ। ठीक है ओकारून तुम अपना काम करो, मैं इसके साथ जाती हूँ, थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। तो ओकारून बोलता है कि ये मुझे अकेले ही ढूंढना पड़ेगा। इतने में हमारी टर्बो ग्रैनी बाहर निकल के बोलती है कि ये वही है। तो यहाँ पर आयरा मोमो को लेकर एक सुनसान घर के अंदर लेके आती है। तो इतने में मोमो बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या बात करना है, वो भी ऐसी जगह पर। इतने में जो आयरा के फ्रेंड होते हैं वो आकर मोमो को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और जो आयरा होती है बाइबल और क्रॉस लेकर उसके सिर पे रख देती है। फिर मोमो बोलती है ये क्या है, ये क्या हरकत है।
इतने में आयरा बोलती है जहाँ से आए वहीं चले जाओ डीमन, और उनके फ्रेंड्स को बोलती है इसको टाइट से पकड़ो ना, ये बहुत हिल रही है। इतने में मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके उन दोनों के दोस्त को पकड़ लेती है और उन्हें दूर फेंक देती है। इतने में ही आयरा देखती है कि ये तो डीमन विंग्स है, चलो मुझे अपना न्यू वेपन यूज करना पड़ेगा, चलो मुझे अब यूज करना पड़ेगा इस गिफ्ट को जो कि मुझे हेवन से मिला है, दी गोल्डन बॉल्स। मोमो जैसे ही गोल्डन बॉल्स को देखती है वो पहचान लेती है, तुम्हारे पास है उसका एक गोल्डन बॉल। आयरा बोलती है तुम्हें इस गोल्डन बॉल के बारे में पता है? इतने में आयरा बोलती है कि ये तुम्हें नहीं मिलने वाला क्योंकि मुझे ये दुनिया बचाने के लिए मिला है, क्योंकि ये एक होली बॉल है। तो इधर से मोमो बोलती है तो कारून के टेस्टिकल है उसे वापस दे दो। इधर से आयरा बोलती है तुम इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो इतनी पवित्र चीज के बारे में। इतने में ही आयरा बोलती है वल्गर वुमेन। उधर से मोमो बोलती है चुप करो बेवकूफ। इधर से भागता हुआ अपना ओकारून आ जाता है और बोलता है हमने उसे ढूंढ लिया है। और इधर से हमारी मोमो बोलती है चलो मैं तो बच गई, थैंक यू ओकारून। फिर अपनी मोमो बोलती है तुम्हारा जो बॉल है ये इसके पास है। और एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कितना लंबा समय हो गया कि मैं चाहती थी कि तुम मुझे देख पाओ आयरा। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।